हेलो एक्यूरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए ओरेकल मैसेजेस रिगार्डिंग योर सिचुएशन। आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग में वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, किस चीज़ पे सतर्क रहना चाहिए, यूनिवर्स आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्यूरियस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर आपके सिचुएशन से मैच करता है तो आप कभी भी देख सकते हो इसको। ओके, लेट्स फाइंड आउट एक्वेरियस को आपके अपनी सिचुएशन के प्रति क्या जानने की जरूरत है। ओके, लेट्स फाइंड आउट एक्वा। ओके एक्वेरियस, अपनी सिचुएशन के प्रति आपको क्या जानने की जरूरत है। लेट्स फाइंड आउट। मे भी शायद हो सकता है कि गाइस कहीं ना कहीं दिस मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनिस, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर ये आपकी एनर्जी। ओके एक्वेरियस, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ डीप ब्रीथिंग। कहीं ना कहीं आप लोग ना फॉर मी हेयर आई सी कनेक्शन बेस्ड। ओके, अगर कहीं ना कहीं आप लोग लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, फैमिली इन्वायरमेंट में, कोई भी कनेक्शन में, ओके, कहीं ना टॉक्सिसिटी है, या फिर अनक्लियर हो, या फिर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है लव लाइफ को लेके। ओके, तो विजन क्लियर रखिए। ओके गाइस, यूनिवर्स से विजन क्लियर रखिए, देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओके, सी ऑल कनेक्शन को लेके। अगर आपकी ये कनेक्शन ऑफिस कलीग्स हो सकते हैं, तो वो अगर टॉक्सिसिटी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी दे रहे हैं, तो क्लैरिटी देखिए, क्लैरिटी ढूंढिए, विजन क्लियर रखिए, देखने का नज़रिया बदलिए, ताकि आपकी लाइफ में ये कनेक्शन और ज़्यादा बॉन्ड हो। जिस तरह से आप देख रहे हो, विजन क्लियर रखिएगा। ओके, अपने इस कनेक्शन के प्रति। अदरवाइज इन जनरल गाइज देर इज़ द एक्सचेंज एनर्जी गाइस। ओके, जितना जैसे कि हम अपने लाइफ में सिचुएशन के प्रति जितना एनर्जी, जितना एफर्ट हम देते हैं, ओके, उतनी एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी है। बैलेंसिंग एनर्जी है अपने सिचुएशन के प्रति, या फिर कम्युनिकेशन के प्रति, या फिर विजन के प्रति। क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप न्यू तरीके से अपनी लाइफ को जी पाओ राइट ना। ओके गाइस, मे भी शायद क्लियर इमेजेस, क्लियर पिक्चर्स रखना बहुत ज़रूरी है अपने गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, ताकि आप अपने जो भी आपके ड्रीम है वहाँ पर न्यू स्टार्ट कर पाओ। ओके, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग पे अटेंशन, जो भी आपके मैसेजेस आ रहे हैं उस पर आप अभी ध्यान दीजिए, ताकि आप लाइफ में जो भी आपके ड्रीम है वहाँ तक पहुँच पाए। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो, इनर जर्नी या फिर आउटर जर्नी। ओके, ये भी हो सकता है राइट नाउ। ये अपने आप को प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं अपने सोलमेट कनेक्शन से मिलने के लिए। ओके, अपने खुशी के कारण। बट गाइस हेयर आई फील हेयर कि गाइस अभी आपको ना विजन क्लियर रखने की बहुत ज़रूरी है अपनी सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति, गोल के प्रति, या फिर इन्वायरमेंट के प्रति, ताकि आप राइज अप हो सको और कुछ ना कुछ आपकी कंप्लीशन होके गिव एंड टेक की एनर्जी लेके आ सको, एंड न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को जी सको बोल के। ओके, या लेट्स फाइंड आउट मोर। What else for Aquarius? और क्या है Aquarius के लिए, बताइए प्लीज। Aquarius, what else for Aquarius? और क्या है Aquarius के लिए? या सी मे भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं आप ना दिस इज़ द हैंगमैन का कार्ड है, अवेकन हो रहे हो कहीं ना कहीं। दिस इज़ द पॉर सिचुएशन। ओके, अवेकन हो रहे हो, दिस इज़ द टेम्पररी। जो भी आप यहाँ पर ना
कहीं ना कहीं रुके पड़े हुए हो, स्टक हो एनर्जी किसी भी एरिया में, ओके। दिस इज़ द अवेकन हो रही हो, दिस इज़ अ टेम्पररी एनर्जी आपकी लाइफ में, दिस इज स्टेबिलिटी आ रही है, ओके गाइज। जो भी अगर आप अपने रिलेशनशिप में रुके हुए हो, अनक्लियर हो, या फिर अनबन चल रही है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जो भी है, दैट इज़ द टेम्पररी पोजीशन। अगर आप फाइनेंस क्राइसिस में के साथ में डील कर रहे हो, जॉब नहीं है, सर्च कीजिए, बट दैट इज़ द टेम्पररी होल्ड, टेम्पररी स्टकनेस, ओके। बिकॉज यू हैव अ स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी यानी मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर शादी हो रहा है, या फिर बॉन्ड हो रहा है, या फिर जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो लाइफ से वो आ रही है, बट कहीं ना कहीं स्टक हो राइट नाउ, वो टेम्पररी है गाइस। एफर्ट डालिए, वक्त के साथ हो जाएगा सॉल्व आउट, एंड स्टेबिलिटी आ रही है, ओके। बिकॉज हियर ऑल्सो अटेंड इज कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपके स्टकनेस ख़त्म हो रहा है एंड राइज अप हो रहे हो आप, ओके। एक्वा, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वेरियस, ओके। and see, use your intuition guys, okay, use your intuition, बिकॉज इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर एयर साइन, ओके। आपका माइंड इधर उधर भागता रहता है, बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं गाइज, आपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए यूज योर इंट्यूशन। और अगर कहीं ना कहीं आप स्टक हो हैंगमैन की तरह, ओके, तो यूज योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन कोई ना कोई गाइड दे रहा है, मैसेजेस दे रहे हैं, ओके। विजन क्लियर कर रहे हैं, तो देखिएगा जरूर, बिकॉज सी मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ साउंड, ओके, अगेन हियर इज़ द साउंड, मे भी शायद कुछ लोग कम्युनिकेशन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने ड्रीम को, या फिर पर्सन के प्रति कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइज वोकलाइज होइए एंड यूज योर इंट्यूशन गाइज, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, यूज योर इंट्यूशन, ओके, यूज योर इंट्यूशन। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कोई भी कनेक्शन के बीच में, कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, उसके लिए इंट्यूशन को ध्यान दीजिए, ताकि आप ये जहाँ पर भी आप स्टक हो, अटके पड़े हो, टेम्पररी पॉज हो, वो क्लियर कर पाओ, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वा। एक्सप्रेस कीजिए गाइस, अगर आपके लव लाइफ में कनेक्शन गड़बड़ हो गए हैं तो एक्सप्रेस कीजिए, फ्री होके एक्सप्रेस कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो 10 ऑफ पेंटिकल आए, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वा एंड सी, कहीं ना कहीं बेबी शायद हो सकता है एक्वेरियस, अगर मैं दिस इज द सैड मैसेजेस फॉर मी, 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ओके। सी 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है, तो मे भी शायद हो सकता है कि वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ओके। वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज देयर इज़ द इमोशनली ऑफर है, इमोशनली स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, फोकस हो अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि इन जनरल कुछ लोग 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, ओके, वेट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इन डिसीजन मोड पे फंसे हुए हैं, ओके। अगर कुछ लोगों के लिए 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन है, तो वेट कर रहे हैं, क्रॉस रोड में है, डिसाइड करना चाहते हैं, ताकि वो इमोशनल तौर पे हैप्पीनेस हो सके, फोकस हो सके, गोल ओरिएंटेड हो सके फ्यूचर के प्रति, ओके। बट यूज योर इंट्यूशन, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन, ताकि आप फ्यूचर में एक बैलेंस लाइफ जी सको, ओके। लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वा। विजन क्लियर रखिएगा इस फ्यूचर के प्रति भी, कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, क्या चाहिए आपको, सब, ओके। बिकॉज सपोर्ट भी है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी भी है, अगर कहीं ना कहीं आप लोग स्टक भी हो तो वो बस थोड़ी देर के लिए है, ओके। आपको क्लैरिटी दिखाने के लिए लाइफ के प्रति क्लैरिटी दिखाने के लिए, सी इल्यूमिनेट, स्कल ऑफ लाइट का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस लाइट। अगर आपकी लाइफ में यहाँ पर स्टक हो हैंगमैन की तरह, देयर इज द लाइट आती हुई दिख रही है, ओके। यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाइट लेके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिएगा, पावरफुल रहिएगा,
अपने एनर्जी को कॉन्फिडेंट बरकरार रखिएगा, बिकॉज पेशेंट रखिएगा। देयर इज़ द लाइट, जो भी आपकी डार्कनेस है, दिस इज़ फॉर मी इज़ डेथ का कार्ड है, एंडिंग है, न्यू बिगिनिंग है। पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। कॉन्फिडेंट रखिएगा, देयर इज़ द लाइट इन योर सिचुएशन, ओके। एक्वेरियस, व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस? पेशेंट रखिएगा गाइस। वो अगर आप स्टक हो तो वो थोड़ी देर के लिए ही होल्ड है, आपको सीख देने के लिए, ओके। विजन क्लियर रखिएगा, फोकस होइएगा, अपने आप आप ओवरकम कर दोगे उस सिचुएशन को। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस। Yeah, see, love and peace is required for you now, right now, okay guys. Let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time. अगर आप कहीं ना कहीं पर्सनल कनेक्शन की वजह से दुखी हो, प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा बाधाएं आ रही है, तो हील होइए गाइज, उससे उभरिए एंड पीस लाने की कोशिश कीजिए एंड लेट गो कीजिए जो भी आपके वरीड है, एंग्जाइटी है उसको, ओके, सिचुएशन को भी एंड और लेट गो कीजिए। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि गाइस कि कभी कभार हम जो कह देते हैं वो हमको लगता है कि हम सही है, तो वो सही जो हम बोलते हैं उसको भी लेट गो कीजिए, कभी कभार हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंस ग्रेस, पॉल द वेनेशियल। शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू, ओके। सी, आई टोल्ड यू, वो आपको मे भी शायद एक्सपीरियंस देने के लिए ये स्टकनेस मूवमेंट आया हुआ है आपके लाइफ में भी फ़िलहाल। विजन क्लियर रखिएगा, अपने सिचुएशन के प्रति लव और पीस रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप एक्सपीरियंस दे रहे हो आने वाले दिनों में वो आपके लिए लव, बैलेंस, हार्मोनी लेके आ रहा है, ओके गाइस। तो सीखिए ग्रेस के साथ में, आराम के साथ में अपनी लाइफ को, बिकॉज आपका विजन अभी क्लियर नहीं है। आप अगर आप जैसे लव लाइफ के लिए 2 पाथ है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों ही चाहिए, जस्ट लाइक दैट, तो चूज वन। कभी 2 नाव में पाँव नहीं रखते हैं, डूब जाते हैं। विजन क्लियर रखिए, जस्ट लाइक दैट, ओके। व्हाट एल्स फॉर एक्वेरियस? और क्या है एक्वेरियस के लिए, बताइए प्लीज़। एंड सी, आई टोल्ड यू, जैसे कि विजन क्लियर रखिए, बिकॉज देयर इज द जगलिंग, ओके। अगर आप जगलिंग कर रहे हो, 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू विजन क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। मे भी शायद आप लोग ना जगलिंग कर रहे हो अपने लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में, ऑफिस में या फिर घर को लेके। यू हैव बहुत सारे आपके पास में काम है, आपके प्लेट में बहुत सारे ऑफर्स है, ओके। उसकी वजह से आप जगलिंग कर रहे हो, ओके। पर जो भी ये जगलिंग पीरियड है या फिर आपको एंग्जाइटी दे रहा है, वरीड दे रहा है, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सैडनेस दे रहा है, ओके, वो जगलिंग पीरियड ख़त्म होती हुई दिख रही है, ओके। ओके एक्वेरियस, ये जगलिंग दे रहे हैं, मे भी शायद कोई कनेक्शन दे रहे तो वो ख़त्म हो रहा है, फैमिली दे रहे थे वो ख़त्म हो रहा है, या फिर मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही तो वो ख़त्म हो रहा है, एंग्जाइटी, ओके। जिस भी एरिया में आपके जगलिंग चल रहा है ना, वो ख़त्म हो रहा है, ओके। अगर आप मल्टी टास्किंग कर रहे हो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो ख़त्म हो रहा है। ओह वेरी नाइस। विजन क्लियर रखिएगा गाइस, आपकी जगलिंग पीरियड कंप्लीशन है, ओके। लेट्स फाइंड आउट किस चीज़ पे अवेयर रहना है एक्वेरियस को, बताइए प्लीज़। एक्वेरियस को किस चीज़ पे अवेयर रहना है? एक्वेरियस को किस चीज़ पे अवेयर रहना है? या डिसीजन गाइस, ओके। अवेयर रहेगा अपने डिसीजन पे गाइस। अगर आप डिसीजन लेते हो, 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो है, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो, तो डिसीजन पे अवेयर रहना, थोड़ा सोच समझ के, इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए, देख के, क्लियर कम्युनिकेशन करके अपने आप से, तब जाके आप डिसीजन लीजिएगा, ओके। अगर कोई डिसीजन मेकिंग कुछ आता है तो इस पर सतर्क रहना है, बिंदास होकर डिसीजन नहीं लेना है, ओके। आँख मूंद करके डिसीजन नहीं लेना है, सतर्क रहिएगा अपने डिसीजन पे। आप देखिएगा कि आप पर्सन के प्रति आपके प्रति क्या फीलिंग आ रही है। अगर आप न्यू लव के मामले में भी डिसीजन लेना चाह रहे हो,
अगर यू फील गुड तब जाके डिसाइड कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। ओके, बिकॉज डिसीजन लेते हुए दिख रहे तो उस पर सतर्क रहना है। क्या डिसीजन लेते हो अभी आप, वो जाके आपके फ्यूचर में मायने रखेगा। ओके, दिस इज़ योर यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। हाँ, मैजिक देख के हेल्प कर रहे हो। ओके गाइस, अगर आप कहीं ना कहीं स्टकनेस हो जैसे हैंगमैन की तरह, ओके, उसमें लाइट दे के आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट दे के हेल्प कर रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन करने के लिए रास्ता दिखा के हेल्प कर रहे हैं। ओके, मैजिक लेके आपके लाइफ में मैजिक ला के हेल्प कर रहे हैं, इंट्यूशन के जरिए, विजन के जरिए यूनिवर्स हेल्प करे आपकी लाइफ में मैजिक के जरिए। गाइस, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन गाइस, मे बी शायद इंट्यूशन के जरिए आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं, वो भी मैजिक हो सकता है। ओके ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट इज द पोटेंशियल फ्यूचर आउटकम फॉर एक्वेरियस। फ्यूचर आउटकम फॉर एक्वेरियस, आने वाले दिनों में गैस आपके लिए अबंडेंस आ रहा है, जो भी आप अबंडेंस चाहते हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अबंडेंस। आने वाले दिनों में आपके लाइफ मनी आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, लव आ रहा है, लाइट आ रही है, इस अबंडेंस गाइस, जो भी खुशियाँ चाहते हो वो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, तो अभी आप फोकस होइए, विजन क्लियर रखिए कि मुझे एक विजन रखिए, 2-4 विजन मत रखिए, 2-4 रखोगे तो डूब जाओगे। ओके, तो आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, अबंडेंस एनर्जी आ रही है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस, यूज इट। ओके, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके सिचुएशन के प्रति ध्यान दीजिएगा, आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको इस रीडिंग में से कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो तो मेरे लिए वही हेल्पफुल है, वही खुशी की बात है। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।